उत्तराखंड में हुए विभिन्न भर्ती घोटालों का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां यूके SSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने कामयाबी हासिल की, तो वहीं ऐसे ही कई भर्ती घोटाले सामने निकल कर आए, जिनमें देश की चोटी के वानिकी अनुसंधान संस्थान FRI की भर्ती परीक्षा भी शामिल है। इसी के चलते मंगलवार को यूकेडी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां यूकेडी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि FRI में हुई मल्टीटास्किंग स्टाफ, टेक्निकल असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड जैसे कई पदों पर पैसों के लेन देन से धांधली हुई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उत्तराखंड में बाहर के लोगों को नौकरियां दी गई है, जिनमें बड़ी संख्या हरियाणा के लोगों की है, जो कि कहीं तक योग्य नहीं दिखाई देते। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि यूकेडी ने मजबूर होकर अब CBI, CVC और एनवायरमेंट कमीशन को पत्र लिखा है। आज की ये प्रेस वार्ता FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान में जो भर्तियां हुई हैं MTS के पदों पे और टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पे, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के पदों पे, इन भर्तियों में व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। धन के लेन देन से यहाँ पर भर्तियाँ हुई हैं और जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो मुन्ना भाई हैं उनके द्वारा बाकायदा परीक्षाएं करवाई गई हैं। और अधिकतर भर्तियां वर्ष 2011 के बाद से जितनी भी भर्तियां हैं, सारी भर्तियों में धांधलियाँ हुई है और दूसरे प्रदेशों के लोगों को यहाँ पर जॉब दी गई है। इसमें बड़ी संख्या हरियाणा के लोगों की है और आपको ताज्जुब होगा जान करके कि इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनसे अगर आप उत्तराखंड लिखवा लें, उत्तराखंड लिखना नहीं आता। कई ऐसे लोग हैं जिनसे आप अगर एक एप्लीकेशन लिखवा लें तो उनको एक एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। ऐसे लोगों को यहाँ पर भर्ती किया गया और जो उत्तराखंड के भी लोग नहीं हैं। अब एक कॉमन प्रोसेस यहाँ पे चल रही है, कॉमन प्रचलन में आ गया है कि जितने भी ऑफिसर्स, अधिकारी यहाँ पर उत्तराखंड से बाहर के काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को नौकरियों से हटा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स लोग हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको किसी न किसी बहाने नौकरियों से हटा रहे हैं, चाहे तो नई आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, और उनकी जगहों पर अपने लोगों को नौकरियां यहाँ पर दे रहे हैं बाहर से, दूसरे राज्यों के लोग। ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। लेटेस्ट आपको ये जो जिसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, 300 लोग, 300 कर्मचारी FRI के बाहर कर दिए गए और उनकी जगहों पर हरियाणा और दूसरे राज्यों से लोगों को ला करके यहाँ पे नौकरियाँ दी जा रही है। दूसरा, जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तीसरा, जिन कारणों से परीक्षाएँ निरस्त की गई, तो जो लोग उन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने के लिए, अनियमितता के लिए दोषी थे, जिसके कारण परीक्षा निरस्त हुई, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। न उनको सस्पेंड किया गया, न उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की गई। वो आज भी बदस्तूर जारी है। इसका मतलब ये है कि ये सीधे सीधे FRI प्रबंधन की, FRI में तैनात उच्चाधिकारियों की मंशा पे, उनकी सत्यनिष्ठा पे सवाल खड़े करता है। और ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने मजबूरन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पत्र लिखा है इसकी जांच करने के लिए, और CBI को पत्र लिखा है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को पत्र लिखा है। और हमने इन सबको, इन सारे घोटालों की जानकारी देते हुए जांच करने की मांग की है और ये मांग की है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल इस पे आक्रामक रुख अख्तियार करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी FRI प्रबंधन की होगी। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।